जब बाप अपनी बेटी को जमीन में दफन कर रहा था, उस वक्त रहमतुल लिल आलमीन बन करके मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और लोगों को बताया बेटी बाप के लिए जहमत नहीं है, बेटी बाप के लिए रहमत है, बेटी बाप के लिए रहमत है। ये आमदे रसूल का सदका है, वरना मंडियां लगती थी, बाजारों में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। अगर किसी की माँ बेवा हो जाती थी तो माँ को बेच दिया जाता था। मेरे नबी की आमद से पहले का अगर आप हाल पढ़ोगे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये तो आमिना के लाल की आमद का सदका है कि आज मंडियां नहीं लगती, आज ताजिरों की तरह आज ताजिर इंसानों की खरीदो फरोख्त खुले आम नहीं करते। अगरचे दर पर्दा बहुत सारे लोग इस जुर्म में मुब्तला हैं, लेकिन आओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुलाहिदा करो। मेरे आका के दौर में एक शख्स जिसका नाम दहिया था, बड़े हसीनो जमील थे, बड़े वजीह थे, बड़े शकील थे, बड़े खूबसूरत थे, इतने हसीन थे जब गली से निकलते तो अरब की औरतें छुप छुप करके आपको देखती, इतने हसीन थे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की एक दिन नजर पड़ गई। मेरे आका ने रात की तन्हाई में अपने मालिक की बारगाह में दुआ किया, ए इलाहुल आलमीन इतने हसीन नौजवानों को जहन्नम में ना डाल, ए मेरे खालिक ए मेरे मालिक यहया को इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे। वो किसी और की दुआ कबूल हो या ना हो, हमारे तुम्हारे नबी अगर दुआ कर दें, अल्लाह अपने हबीब की दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाज देता है। हमारे तुम्हारे नबी ने दुआ किया, या अल्लाह दहिया को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे। सवेरा होता है, दहिया कल्बी बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं और कहते हैं इस्लाम की खूबियां बयान कीजिए। मेरे आका ने इस्लाम की खूबियां बयान की। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, एक अल्लाह की इबादत करो जो वहदहू ला शरीक है। बहुत सारी बातें बयान की। दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, दिल तो चाहता है मुसलमान हो जाऊं, मगर मुझे एक डर सता रहा है, मेरे दिल में एक खौफ है और मुझे मालूम है कि आपका खुदा मेरी खता को माफ नहीं करेगा। मेरा इतना बड़ा पाप है कि आपका रब उसे माफ नहीं करेगा। मेरे आका फरमाते दहिया तेरा कौन सा जुर्म है, तेरी कौन सी खता है, तेरा कौन सा वो पाप है? तो दहिया कहते हैं ए अल्लाह के नबी, मैं अपने खानदान का सरबराह, मैं अपने खानदान का सरबराह हूँ और मेरे खानदान में जो भी बच्ची पैदा होती है उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। मैंने अपने खानदान के 70 घरों की बच्चियों को एक एक करके जमीन में दफन कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं डर रहा हूँ अल्लाह मेरे इस पाप को माफ नहीं करेगा। मैंने बहुत सारी बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया है। मेरे आका से ये अर्ज कर रहे थे, दहिया रो रहे थे। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है और कहा मेरे महबूब से कह दो कि वो दहिया से कह दे आइंदा अगर ऐसे जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेंगे तो अल्लाह उनकी पिछली गलतियों को माफ फरमा देगा, उनकी खताओं को बख्श देगा। मेरे आका ने फरमाया दहिया ये तुम्हारे लिए मुज़्दा है, खुशखबरी है। दहिया ने कलमा पढ़ लिया और जब दायरे इस्लाम में दाखिला ले लिया तो दहिया फिर रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया दहिया आप क्यों रो रहे हो? तो दहिया ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मेरा जुर्म और है जो बड़ा भयानक जुर्म है। मेरे आका फरमाते हैं दहिया बयान करो। दहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं सफर पर जा रहा था, मेरी बीवी हामिल से थी, मेरी औरत हामिला थी। मैं जब जाने लगा मैंने अपनी बीवी से कहा अगर लड़का पैदा हो जाए तो उसकी हिफाजत करना, अगर लड़की पैदा होगी तो जमीन में गड्ढा खोद करके दफन कर देना। या रसूल अल्लाह, मैं सफर के लिए रवाना हो गया। कई महीने के बाद जब मैं वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दिया तो मेरे दरवाजे पर दस्तक देने के बाद एक छोटी सी बच्ची आई, उसने दरवाजा खोल दिया और जब उसने दरवाजा खोला मैंने अपने घर में इस बच्ची को देखा तो मुझे गुस्सा और बढ़ गया। मेरे घर में ये बच्ची कौन है? हजरात, दहिया कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बच्ची से पूछा तू कौन है? तो बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। इतना दहिया ने जब सुना तो कहा इस घर का मालिक तो मैं ही हूँ।
बस क्या था, बच्ची ने दहिया के पांव पकड़ लिए। ए बाबा कहाँ थे आप, इतने दिनों के बाद आप आ रहे हैं, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। ए बाबा आप इतने दिनों तक कहाँ गायब थे। दहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दिल तो चाह रहा था उस बेटी को सीने से लगा लूं, पेशानी का बोसा ले लूं, मगर मैं डर रहा था जमाने के लोग क्या कहेंगे, खानदान के लोग क्या कहेंगे। हमारी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया और अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहा है। दहिया रो रहे हैं और बता रहे हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दिल तो चाह रहा था बेटी को सीने से लगाऊं, लेकिन मैं डर रहा था। मैंने अपनी उस बेटी पर कोई तवज्जो न की। अंदर में गया, जाने के बाद अपनी बीवी को डांट कर कहा ये बेटी किसकी है, तो मेरी शरीक जिंदगी ने कहा ये तुम्हारी बेटी है, खबरदार इसके साथ कुछ ना करना। माँ की ममता तड़प जाती है, मगर दहिया अपनी बीवी को ठोकरें मार देते हैं और बीवी गिर जाती है। दहिया ने अपनी छोटी सी बच्ची को लिया, साथ में कुदाल फावड़ा ले लिया, बच्ची की उंगली पकड़ करके निकल पड़े घर से। चलते जा रहे हैं, रास्ते में नन्ही बच्ची कह रही है ए बाप जान, क्या नानी के यहाँ हमें ले जा रहे हैं, क्या खिलौने दिलाने हमें ले जा रहे हैं। ए मेरे बाप जान, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। मगर दहिया खून सवार है, अपनी बेटी से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार नहीं है। खींचते हुए अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। एक मैदान में जब पहुंचे तो चिलचिलाती हुई धूप में एक मकाम पर अपनी बेटी को खड़ी कर दिया और उसके बाद फावड़ा कुदाल से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदते जा रहे हैं, पसीने में शराबोर हैं, मगर वो नन्ही बेटी है, गले में छोटा सा दुपट्टा है, उतार करके आगे बढ़ती है। बाप की पेशानी से पसीना पहुंच कर कहती है ए बाबा गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं, बाबा ये मेहनत किस लिए कर रहे हैं। ए बाबा धूप की वजह से आपकी पेशानी नम हो चुकी है, ए बाबा आप छांव में चलें, आखिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। मगर बाप है, इतना संग दिल बाप है, इतना पत्थर दिल बाप है, अल्लाह अकबर की बेटी की गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार नहीं है। दहिया बता रहे हैं, रो रहे हैं, करीम आका भी रो रहे हैं। मोतियों के मानिंद रसूलुल्लाह के वो दुहा चेहरे पर आंसुओं के कतरात टपक रहे हैं। दहिया ये मंजर बयान कर रहे हैं। आका फरमाते हैं दहिया फिर क्या हुआ। दहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा तैयार कर लिया और मेरी बेटी कभी मेरे पांव से लिपट रही है, कभी सीने से चिमटना चाहती है, मगर है मेरे आका जब मैंने गड्ढा तैयार कर लिया अपनी बेटी को जोर से धक्का दिया। जरा सोचो और गौर करो हजरात, वो कैसा पाप रहा होगा कि अल्लाह अकबर अपनी सगी बेटी को धक्का मार दिया। दहिया कहते हैं कि जब कब्र में मेरी बेटी चली जाती है और मैं चारों तरफ से पत्थर और कंकड़ डालना शुरू करता हूं तो मेरी बेटी चीख रही है ए अब्बा जान ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। ए बाप जान अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं है मुझे खिलौने मत दिलाइए, मुझे नानी के यहाँ मत ले जाइए। ए मेरे वालिदे मोहतरम मेरी अम्मी जान के पास मुझे ले चलिए, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन दहिया कह रहे हैं मैं गर्दो गुबार डालता रहा, यहाँ तक कि सीने तक मैंने गर्दो गुबार कंकरों पत्थर से उसे बंद कर दिया। उसका चेहरा बाकी था, वो पुकार रही थी, आवाज दे रही थी। आखिरकार मैंने सुना मेरी बच्ची कह रही है मालिक ए परवरदिगार, हमने सुना है तेरा महबूब जब आएगा तो बच्चियों पर जुल्म नहीं होगा, तेरा महबूब जब आएगा तो बच्चियों को जिंदा गाड़ा नहीं जाएगा। ए मालिक जब तेरा महबूब आएगा तो बच्चियों पर हत्या नहीं, बच्चियों की हत्या नहीं की जाएगी। ए मेरे मालिक वो अपना महबूब भेज दे ताकि बच्चियों पर जुल्म ना होने पाए, ताकि बच्चियों को जमीन में ना गाड़ा जाए। दहिया कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा जुर्म है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तब तक कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह दहिया को मुस्ता सुना दो कि या रसूल अल्लाह कलमे की बरकत से अल्लाह ने दहिया के साबिका गुनाहों को माफ फरमा दिया है, साबिका खताओं को माफ कर दिया है। हजरात जरा सोचो और गौर करो, मेरे नबी की आमद से पहले का ये हाल था, कोई एक बेटी गाड़ता था फक्र महसूस करता था, कोई दो बेटी जिंदा गाड़ता था फक्र महसूस करता था, कोई चंद बेटियां गाड़ता था फक्र महसूस करता था। मगर मेरे नबी की आमद ने आकर के बता दिया जिस जमाने में औरतों पर जुल्म किया जा रहा था, जिस वक्त औरतों को मारा जा रहा था, और हजरात बेवाओं का तो हाल ये था अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो बेवा को जीने का हक नहीं दिया जाता, बेवा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता, थोड़ा सा खाना दिया जाता, मुद्दत पूरी हो जाती तो उसे गंदे जानवर पर बिठाकर शहर
शहरों में घुमाया जाता, ये साबित किया जाता ये मनहूस औरत है, इसने अपने शौहर को हड़प कर लिया है। मगर हमारे तुम्हारे नबी ने दुनिया में आकर के जब पहला निकाह किया है, आज नबी की शादियों पर लोग एतराज कर रहे हैं, वो कान खोल करके नबी की सीरत पढ़ें और नबी की तारीख जिंदगी जान ले। मेरे नबी ने जब पहला निकाह किया है तो 16 साल की किसी दोशीजा से निकाह नहीं किया है, 18 साल की किसी कुंवारी लड़की से निकाह नहीं किया है। जब मेरे नबी ने पहला निकाह किया है तो मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल थी। मेरे नबी ने जिससे निकाह किया है उस औरत का नाम खदीजतुल कुबरा, खदीजा बेवा। मेरे नबी 25 साल के, खदीजा 40 साल के। फिर मक्के में कौन कबीला था जो ये नहीं चाहता था अब्दुल्ला के बेटे का निकाह हमारे खानदान से हो जाए, मगर मेरे नबी ने सारी कुंवारियों को ठुकरा करके एक बेवा से निकाह कर लिया। जब ये निकाह हुआ तो जमाने में लोग चीख पड़े, ए अब्दुल्ला के बेटे, तुम्हारे लिए कुंवारियों की कमी नहीं थी, तुमने सारी कुंवारियों को ठुकरा करके एक बेवा से निकाह क्यों कर लिया? तो नबी की रहमतों ने जवाब दिया था, ए निकाह करने वालों सुन लो, तुम भी निकाह करते हो, हमने भी निकाह किया है, तुम भी शादी करते हो, हमने भी शादी किया है, मगर तुम्हारे निकाह का फलसफा और है, हमारे निकाह का फलसफा और है। अरे तुम लोग शादी करते हो नफसानी लज्जत के लिए, मोहम्मद ने निकाह किया है बेवाओं की इज्जत के लिए।